हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। सीटेट को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ हमें ऐसे स्मार्ट वर्क करने चाहिए जिससे हम अपने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। तो जिन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनसे हम सीटेट में 8 से 9 मार्क्स ला सकते हैं। सीडीपी से 2 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी पेडागोजी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश पेडागोजी से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं जिन पियाजे से। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। तो आइए देखिए किस तरह आप पढ़ के 8 से 9 नंबर जिन पियाजे से गेन कर सकते हैं। सबसे पहले सीडीपी आता है। सीडीपी में जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है इन्होंने, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। जिसमें पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष की उम्र होती है। दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरा जो है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष का स्टेज होता है। चौथा आता है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष का होता है। यहाँ पर जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसे इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। और जो फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, इसके अलग नाम भी है जिसे कि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से मैंने जिन पियाजे की जो थ्योरी उसमें बताया है, आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें जो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी कामक अवस्था जो है, इसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है। इसमें इसी से क्वेश्चन आता है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। According to Jean Piaget theory of cognitive development, at which stage do children begin to understand that objects do not cease to exist when theory are out of sight? जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें पहला दिया रहता है सेंसरी मोटर, दूसरा रहता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें जो वस्तु स्थायित्वता का जो गुण होता है बच्चे में जो आ जाता है जन्म से 2 वर्ष की उम्र में, और इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सेंसरी मोटर, संवेदी कामक अवस्था। दूसरा जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें प्रतीकात्मकता का जो गुण होता है बच्चों में आ जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें जीववाद का गुण आ जाता है, अहम केंद्रितता आ जाता है, केंद्रीकरण आ जाता है और अपलटावी आ जाता है। ये सब जो गुण है बच्चों में आ जाते हैं। इसे मैंने विस्तार से समझाया है अपने वीडियो में जिन पियाजे के, उसमें जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। जिन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। फर्स्ट जो दिया हुआ है वह है रिवर्सिबल थिंकिंग। दूसरा जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ है मेक बिलीव प्ले। थर्ड जो है अनुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं, और फोर्थ है उसे जो है संरक्षण है, कंजर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, मेक बिलीव प्ले। जो थर्ड अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसे हम इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें बच्चे में CCS यानी कि क्लासीफाई, कंजर्वेशन और सीरीज़ का गुण आ जाता है। बच्चे जो है वो क्लासीफाई यानी कि वर्गीकृत करने लगते हैं, उनमें संरक्षण का गुण आ जाता है और सीरीज़ भी करने लगते हैं। मूर्त का मतलब होता है जिसे वह छू सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, जो उनके सामने प्रकट होता है। और इसमें जो होता है इसमें इंडक्टिव रीजनिंग बच्चा करने लगता है, जैसे उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ता है। इसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचने लगता है, तर्क करके सोचता है। जैसे कि पेड़ आवश्यक है, ट्री जो है वो आवश्यक है, क्यों? तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। इससे क्वेश्चन आता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचने या चिंतन करना प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था होती है? फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट स्टेज और जो फोर्थ है वो फॉर्मल स्टेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कॉन्क्रीट स्टेज हो जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक सक्रियात्मकता अवस्था भी कहते हैं। इसे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। इसमें जो बच्चा होता है उनमें निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा जो है कल्पना करने लगता है। इसमें बच्चों में अपसारी चिंतन करते हैं, इन सब गुणों का विकास हो जाता है। तो ये जो 4 स्टेज है इससे मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। सीडीपी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब आता है मैथ्स पेडागोजी। तो मैथ्स पेडागोजी से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन पियाजे ने जो है उन्होंने प्रोपोर्शनल रीजनिंग की अवधारणा दी है, जिसमें कि
आनुपातिक तर्कणा की अवधारणा दी है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं किस प्रकार से सीख रहे हैं इसमें, तो इन्होंने जो 3 चीज़ें यानी कि NLWV से आपको याद करना है, याद नहीं करना, समझना है इसे। N से होता है नंबर, L से होता है लेंथ, W से होता है वेट और V से होता है वॉल्यूम। संख्या, लंबाई, भार, आयतन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर वजन का और अंत में आयतन का संरक्षण सीखता है, इन्होंने कहा है। इन्होंने एक और अवधारणा दी है, इसके बारे में समझाया है, जिसमें कि नॉलेज के क्षेत्र में इनका स्टेटमेंट है कि संख्याएं जो हैं, नंबर्स जो है वो तर्क संगत गणितीय ज्ञान, लॉजिको मैथमेटिक्स ज्ञान में आती है, क्योंकि जो संख्याएं हैं उनका संबंध जो है जिनकी रचना बच्चा मन से करता है, तथा इन्होंने कहा था कि जो संख्याएं हैं बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण करता है, इन्होंने बताया है। इससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में निम्नलिखित भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन क्या है। मैंने बताया था इसमें NLWV जो इनका सीक्वेंस है, उसी से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन है वो है लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण के पहले आती है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो L है वो N से पहले आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। दूसरा जो है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वॉल्यूम है उससे पहले भार जो वेट है वो आता है, तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अकॉर्डिंग टू दी डोमेन्स ऑफ नॉलेज गिवन बाय जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पहला जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। दूसरा जो है वो कह रहा है संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं। और जो तीसरा है उसमें कहा जा रहा है कि संख्याएं तर्कगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है, जो कि मैंने पीछे बताया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 3rd नंबर हो जाएगा। ये थी मैथ्स पेडागोजी, जिससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इनमें जीन पियाजे का जो है भाषा तथा विचार पे बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जीन पियाजे जो है उनका कहना है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कहा है जैसे कि कोई बच्चा है वो देख देख कर सीखता है, तो जैसे कि वो मानिए फ़ोन उठाकर कान में लगाने लगा, भले उसके आवाज़ भाषा नहीं आ रही लेकिन वो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं पहले उनमें विचार आता है फिर भाषा आती है। इन्होंने ये भी कहा है कि विकास से भाषा आई है, पहले जब विकास होता है उसके बाद भाषा आती है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। लेव वाइगोत्स्की ने भी कुछ इसमें कहा है, इनके अपोजिट कुछ कहा है, इनसे मिलता जुलता भी कुछ चीज़ है लेकिन उतना नहीं है। 3rd जो है वो है अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता, जिसे कि ईगो सेंट्रिक कहा जाता है। इसमें जो होता है बच्चा जो होता है वो अपने आप से बात करता है, जिसमें इन्होंने अहम केंद्रिता कहा है। और इन्होंने इस चीज़ को जो है अहम केंद्रिता वर्ड जो जीन पियाजे ने ही इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये इतना इन्होंने इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं कहा है। बच्चों की जो व्यक्तिगत अहम जो केंद्रितता होती है उससे उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने उसका महत्व दिया है। फिर 4th नंबर है, इसमें इन्होंने कहा है कि पहले विकास होता है फिर सीखना होता है। इससे क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। 4 जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन आया था। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। पहला निजी से व्यक्तिगत, दूसरा जो है वो आत्म केंद्रिता से सामाजिक, तीसरा है निजी से सामाजिकृत और चौथा है सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पियाजे उन्होंने आत्म केंद्रितता को अधिक बल दिया है, तो इसका जो 2nd नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा।
इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें तथा विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। दूसरा है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें। तीसरा जो पॉइंट है वो कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें। याद करना जहाँ भी कहा जाए वो जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। फोर्थ है विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दे। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान किया जाएगा। जहाँ भी आप समृद्ध देखें वो जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका जो आंसर होगा समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें तथा विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दे, ये राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है। सहचार्यजन्य, दूसरा सुमेलन, तीसरा युक्तिजन्य और चौथा सामाजिक। तो सही आंसर हो जाएगा युक्तिजन्य। अब जो चौथा है इंग्लिश पेडागॉजी, उससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स पे कहा है, इन्होंने कहा है कि थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज और डिटरमाइंस इट। सेम बात, वही बात है, ये इंग्लिश पेडागॉजी में आता है। इन्होंने कहा है कि पहले जो है विचार आया फिर भाषा आया। इसमें कहा जा रहा है, इन्होंने कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा से जो है वो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो असर नहीं डालता है, वो अलग रहता है, प्रभाव नहीं करता है, इसमें ये कहा जा रहा है। और जो इसमें सेकंड नंबर है वो कहा जा रहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच इज़ ऑफ नो यूज़। यानी कि पियाजे का कहना है कि जो आत्मकेंद्रिता होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होता है वो जो है उतना रोल नहीं निभाता है बच्चों के विकास में। इससे क्वेश्चन है कि Which statement is true about Piaget? First, thought precedes language. Second, language precedes thought. Third number है language and thoughts are independent. Fourth number है language and speech are merged around the age of 3. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा thoughts precedes language. फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप जीन पियाजे मैंने बताया, इस तरह से आप 8 से 9 नंबर सीटेट में आसानी से पा सकते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू और जुड़े रहिएगा मोनी क्लासेस से।